जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। द्वितीय अध्याय का 40वां श्लोक। इस निष्काम कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता, सीमित फल रूपी दोष नहीं है। इसलिए इस निष्काम कर्म का, इस कर्म से संपादित धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु को महान भय से उद्धार कर देता है। धर्म परिवर्तित नहीं होता। आप इस कर्म को समझे और इस पर 2 कदम चल भर दे, जो सतगृहस्थ आश्रम में रहकर ही चला जा सकता है। साधक तो चलते ही है, बीज भर डाल दे तो अर्जुन बीज का नाश नहीं होता। प्रकृति में कोई क्षमता नहीं, ऐसा कोई शस्त्र नहीं कि उस सत्य को मिटा दे। प्रकृति केवल आवरण डाल सकती है, कुछ देर कर सकती है, किंतु साधक के आरंभ को मिटा नहीं सकती। साधक के आरंभ को मिटा नहीं सकती। आगे श्री कृष्ण बताया कि सभी पापियों से भी बड़ा पापी ही क्यों न हो, ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह पार हो जाएगा। ठीक उसी बात को यहाँ कहते हैं कि अर्जुन निष्काम कर्मयोग का बीजारोपण भर कर दे तो उस बीज का कभी नाश नहीं होता। विपरीत फल रूपी दोष भी इसमें नहीं होता कि आप स्वर्ग सिद्धियों या सिद्धियों तक पहुंचाकर छोड़ दे। आप यह साधन भले छोड़ दे, आप साधना भले छोड़ दे, लेकिन यह साधना आपको उद्धार करके ही छोड़ेगा। इस निष्काम कर्मयोग का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु के महान भय से उद्धार कर देता है। कर्म का यह बीजारोपण अनेक जन्मों के पश्चात वही खड़ा कर देगा जहाँ परम धाम है, परम गति है। इस कर्म में आगे कहते हैं अर्जुन, इस निष्काम कर्मयोग में क्रियात्मक बुद्धि एक ही है, क्रिया एक है और परिणाम एक ही है। आत्मिक संपत्ति स्थिर संपत्ति है। इस संपादित को प्रकृति के द्वंद्व से सने अर्जित करना व्यवसाय है। यह व्यवसाय अथवा निश्चयात्मक क्रिया भी एक ही है। तब तो जो लोग बहुत सी क्रियाएं बताते हैं, क्या वे भजन नहीं करते? श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, वे भजन नहीं करते। उन पुरुषों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए अनंत क्रियाएं का विस्तार कर लेते हैं। पार्थ, वे कामनाओं से युक्त वेद के वाक्य में अनुरक्त भी स्वर्ग को ही परम लक्ष्य मानते हैं कि इससे आगे कुछ है ही नहीं। ऐसा कहने वाले अविवेकी जन्म मृत्यु रूपी फल देने वाली एवं भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाएं का विस्तार कर लेते हैं और दिखावटी शोभायुक्त वाणी में व्यक्त भी करते हैं। अर्थात अविवेकियों की बुद्धि अनंत भेदों वाली होती है। वे फल वाले वाक्य में ही अनुरक्त रहते हैं। वे वेद वाक्य को ही परमान मानते हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं। उनकी बुद्धि बहुत सी वेद वाली है, इसलिए अनंत क्रियाओं की रचना कर लेते हुए नाम तो परम तत्व परमात्मा का ही लेते हैं, किंतु उसकी ओट में अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। ऐसे अनंत क्रियाएं कर्म नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, अनंत क्रियाएं कर्म नहीं है तो वह एक निश्चय क्रिया है क्या? श्री कृष्ण अभी यह नहीं बताए, अभी तो केवल इतना कहते हैं कि व्यक्तियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हुए केवल विस्तार ही नहीं करते, अपिक्त कलाकारिक शैली में उसे व्यक्त भी करते हैं। इसका प्रभाव क्या होता है?
उनकी वाणी की छाप जिन जिन के चित्त पर पड़ जाती है अर्जुन, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, न कि वे कुछ पाते हैं। उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले के और भोग ऐश्वर्य आसक्ति वाले पुरुषों के अंतकरण में क्रियात्मक बुद्धि नहीं रह जाती। इष्ट में समाधि स्थल करने वाली निश्चयात्मक क्रिया उसमें नहीं होता। ऐसे अविवेकियों की वाणी सुनता कौन है? भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले ही सुनते हैं, अधिकारी नहीं सुनता। ऐसा पुरुष में सम और आदि तत्व में प्रवेश दिलाने वाली निश्चयात्मक क्रिया से संयुक्त बुद्धि नहीं होती। प्रश्न उठता है कि जो वेद के वचनों से अनुरक्त है, क्या वे भी भूल करते हैं? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं भावा अर्जुन भेद तीनों गुणों तक ही प्रकाश करते हैं, इसके आगे का हाल वे नहीं जानते। इसलिए भावा अर्जुन तू तीनों गुण से ऊपर उठ, अर्थात वेद के कार्य से आगे बढ़। कैसे बढ़ा जाए? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं सुख दुख के द्वंद्वों से रहित नित्य सत्य वस्तु में स्थिर और योगक्षेम को न चाहते हुआ आत्म परायण हो, इस प्रकार ऊपर उठ। प्रश्न उठता है कि हम ही उठे या कोई वेदों से ऊपर उठा भी है? श्री कृष्ण बताते हैं कि आगे जो भी उठता है ब्रह्म को जानता है, और जो ब्रह्म को जानता है वह विप्र है। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर मनुष्य का छोटे जलाशय से जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म को वेदों से उतना ही प्रयोजन रहता है। तात्पर्य यह है कि जो वेद से ऊपर उठता है वह ब्रह्म को जानता है, वही ब्रह्म है। अर्थात तू वेद से ऊपर उठ, ब्रह्म बन। अर्जुन क्षत्रिय था, श्री कृष्ण कहते हैं ब्राह्मण बन। ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि ब्रह्म स्वभाव की क्षमताओं के नाम है। यह कर्म प्रधान है, न कि जन्म से निर्धारित होने वाली कोई रूढ़ी। जिसे गंगा की धारा प्राप्त है उसे शूद्र जलाशय से क्या प्रयोजन? कोई उसमें शौच लगाता है तो कोई पशुओं को नहला देता है, इसके आगे कोई प्रयोग नहीं है। इस प्रकार ब्रह्म को साक्षात्कार जानने वाली उस महापुरुष का, उस ब्रह्म का ही वेद का उतना ही प्रयोजन रह जाता है। प्रयोजन रहता अब सह वेद रहते हैं, क्योंकि पीछे वाले के लिए उनका उपयोग वही से चर्चा आरंभ होगी। उस उपरांत योगेश्वर श्री कृष्ण कर्म करते समय बरती जाने वाली सावधानी का परिपादन करते हैं। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। ऐसा समझ कि फल है ही नहीं, फल का वासना वाला भी मत हो, और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी न हो। अब योगेश्वर श्री कृष्ण 39वें श्लोक में पहली बार कर्म के नाम लिया, किंतु यह नहीं बताया कि वह कर्म है क्या, उसे कैसे करे। कर्म को विशेषताओं पर प्रकाश डाला कि अर्जुन इस कर्म द्वारा तू कर्मों के बंधन से अच्छी प्रकार छूट जाएगा। अर्जुन इसमें आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है। आरंभ कर दे तो प्रकृति के पास कोई उपाय नहीं कि उसे नष्ट कर दे। अर्जुन इसमें सीमित फल रूपी दोष भी नहीं है कि स्वर्ग रिद्धियों सिद्धियों में फंसा कर खड़ा कर दे। अर्जुन इस कर्म को कार्य रूप देना ही धर्म है। इस धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मरण के भय से उद्धार कर देने वाला होता है, किंतु अभी तक उन्होंने यह नहीं बताया कि यह कर्म क्या है, क्या कैसे जाए। इस अध्याय के 41वें श्लोक में उन्होंने बताया अर्जुन इसमें निश्चय आत्मिक बुद्धि एक ही है, क्रिया एक ही है, तो क्या बहुत सी क्रियाएं वाले भजन नहीं करते? श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, वह कर्म नहीं करते। इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। दिखावटी शोभायुक्त वाणी उनके क्रियाओं को भी व्यक्त भी करते हैं। उनके वाणी की छाप जिनके चित्त पर पड़ जाती है उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। वे जन्म मृत्यु अनंत फल को प्राप्त होने के अतः निश्चयात्मिक क्रिया एक ही है, लेकिन यह नहीं बताया कि वह क्रिया कौन सी है।
47वें श्लोक में उन्होंने कहा, अर्जुन कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। फल की वासना वाला भी मत हो और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी न हो, अर्थात निरंतर करने के लिए उसी में लीन होकर करे, किंतु यह नहीं बताया कि कर्म है क्या। प्राय इस श्लोक का उदाहरण देकर लोग कहते हैं कि कुछ भी करो, केवल फल की कामना मत करो, हो गया निष्काम कर्मयोग। किंतु अभी तक श्री कृष्ण ने बताया ही नहीं कि वह कर्म है कौन सा जिसे करे। यहाँ केवल कर्म का विशेषताओं पर प्रकाश डाला कि कर्म देता क्या है और कर्म करते समय बरती जाने वाली सावधानियां क्या है। प्रश्न जो का तो बना हुआ है। इसे योगेश्वर आगे अध्याय 3-4 में स्पष्ट करेंगे। पुनः इस पर बल देते हैं। धनंजय आसक्ति संगदोष त्याग कर सिद्धि और असिद्धि के समान भाव रख कर योग में स्थिर होकर कर्म कर। कौन सा कर्म? निष्काम कर्म कर। यह समतब भाव की योग कहलाता है। विषमता जिसमें न हो ऐसे भाव समतब कहलाता है। रिद्धिया सिद्धिया विषय बनाती है, आसक्ति हमें विषम बनाती है, फल की इच्छा विषमता पैदा करती है, इसलिए फल की वासना न हो, फिर कर्म करने में अश्रद्धा न हो, देखी सुनी सभी वस्तुओं में आसक्ति का त्याग करके प्राप्ति और आप प्राप्ति केवल विश्व में न सोचकर केवल योग में स्थिर रहते हुए कर्म कर। योग से चित्त चलामान न हो। योग एक प्रकाष्ठा की स्थिति है और एक प्रारंभिक स्थिति भी होती है। प्रारंभ में भी हमारी दृष्टि लक्ष्य पर ही रहनी चाहिए। अतः योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म का आचरण करना चाहिए। समतप भाव अर्थात सिद्धि और असिद्धि में समभाव ही योग कहलाता है, जिससे सिद्धि और असिद्धि विचलित नहीं कर पाती। विषमता जिसमें पैदा नहीं होती, ऐसा भाव होने के कारण यह समतप योग कहलाता है। यह इष्ट से समतप दिलाता है, इसलिए इसे समतप योग कहते हैं। कामनाओं का सर्वथा त्याग है, इसलिए इसे निष्काम कर्म योग कहते हैं। कर्म करना है, इसलिए इसे कर्मयोग कहते हैं। परमात्मा से मेल कराता है, इसलिए इसका नाम योग अर्थात मेल है। इससे बौद्धिक स्तर पर ध्यान रखना पड़ता है कि सिद्धि और असिद्धि में समभाव रहे, आसक्ति न हो, फल की वासना वाला न आए, इसलिए यही निष्काम कर्मयोग बुद्धि योग भी कहा जाता है। धनंजय अनर्वत कर्म निष्कृत कर्म वासनाओं कर्म बुद्धि योग से अत्यंत दूर है। फल की कामना वाले कृपण है, वे आत्म के साथ उदाहरण नहीं बरतते। अतः समतप बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर जैसी कामना वैसा ही मिल भी जाए तो उसे भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा। आवागमन बना है तो कल्याण कैसा। साधक को तो मोक्ष की भी वासना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वासनाओं से मुक्त होना ही तो मोक्ष है। फल की प्राप्ति का चिंतन करने से ही साधक का भय व्यर्थ का समय व्यर्थ नष्ट हो जाता है। फल प्राप्त होने पर वह उसी फल में उलझ जाता है, उसकी साधना समाप्त हो जाती है। आगे वह भजन क्यों करे, वह भटक जाता है। इसलिए समतप बुद्धि से योग का आचरण करे। ज्ञान मार्ग को श्री कृष्ण ने बुद्धि योग कहता है कि अर्जुन, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और यहाँ निष्काम कर्मों को भी बुद्धि योग कहा गया है। प्रस्तुत दोनों में बुद्धि का दृष्टिकोण का ही अंतर है। उसमें लाभ हानि का रिकॉर्ड रखकर उसे जांच कर चलना पड़ता है, उसमें बौद्धिक स्तर पर समतप बनाए रखना पड़ता है, इसलिए इसे समतप बुद्धि योग भी कहा जाता है। इसलिए धनंजय तुम समतप बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाला यंत्र कृपण है। समतप बुद्धि योग पुरुष पुण्य पाप दोनों को ही इस लोक में त्याग देता है, उससे मान नहीं होता। इसलिए समतप बुद्धि के लिए चेष्टा कर। योग कर्म योग
समतप बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण कौशल ही योग है, अर्थात शुभ कुशलता पूर्वक कर्म को संपादित करना ही योग है। संसार में कर्म करने के दो दृष्टिकोण प्रचलित है। लोग कर्म करते हैं तो उसका फल भी अवश्य चाहते हैं, या फल न मिले तो कर्म करना ही नहीं चाहते। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण इन कर्मों को बंधनकारी बताते हुए आराधना को एकमात्र कर्म मानते हैं। इस आराध्य में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया। अध्याय 3 के 9वें श्लोक में उसकी परिभाषित दी और चौथे अध्याय में कर्म के स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डाला। प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण सांसारिक परंपरा से हटकर कर्म करने की कला बताई कि कर्म तो करो, श्रद्धा पूर्वक करो, किंतु फल के अधिकार को सुछेद से छोड़ दो, फल जाएगा कहाँ। यही कर्मों के करने का कौशल है। निष्काम साधक की समग्र शक्ति इस प्रकार कर्म में लगी रहती है। आराधना के लिए ही तो शरीर है, फिर भी जिज्ञासा स्वाभाविक है कि क्या सदैव कर्म ही करते रहना है या उसका कुछ परिणाम भी निकलेगा। इसे देखे। जय गुरुदेव भगवान की जय। 51वां द्वितीय अध्याय का 51 श्लोक समाप्त हुआ। जय गुरुदेव भगवान की जय। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जब निद्रा में तू सोया, भय वृद्ध हो गई जर्जर कत हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बंधव धारा, नस्वर संबंध है सारा, जाएंगे संग शुभाशुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संग शुभाशुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में सुख पाता था इस काया में, निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो, कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में ये अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है, गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय जय राम, मंगल भवना मंगलहारी, द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी, जो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। हे रामा पुरुषोत्तमा नर हरे नारायण केशवा, गरुड़ गद्दा मुद्रा मध्वा, हे कृष्ण पते कमला पते श्री पते वैकुंठादि पते चराचर पते लक्ष्मी पते, त्राई माम पाई माम। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः, ओम परमात्मे नमः, ओम।